हेलो माय डियर ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और नीट 2024 की तैयारी में हमारे साथ व्यस्त होंगे। तो मैं हूं आपका प्यारा सा वही दोस्त समीर सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल नीट करो। और आज का टॉपिक हमने रखा है बहुत ही आसान लेकिन कंसेप्चुअल, है ना। नीट में यार कौन सा कंसेप्ट कहाँ आ जाए किधर आ जाए कोई नहीं जानता है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इजी है, लेकिन इसमें फंसते बहुत लोग हैं, है ना। पूछा जाता है कि कौन सा पी पाई बॉन्डिंग होगी, किसमें डी पाई बॉन्डिंग होगी, किसमें पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होगी। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, पी पाई डी पाई पी पाई पी पाई पी पाई, है ना। तो तैयार हैं आप? चलिए शुरू किया जाए आज का प्यारा सा कंसेप्ट पी पाई डी पाई का। वेरी गुड। तो हमें करना ये है कि सबसे पहले आपसे ये एक सवाल करना है। किया जाए? हाँ सर कर लीजिए। हमें आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी बतानी है ना। थोड़ा सा मैं लिख दूं। सपोज करिए हमें एक कार्बन का और सपोज करिए इसी के नीचे सिलिकॉन है इसका, है ना, दोनों का। अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए तो आप क्या लिखेंगे? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? 6। और इसका कितना होगा? 14, है कि नहीं? 14 होगा। तो कार्बन का अगर लिखा जाए तो आप जानते होंगे लिखा जाता है 1s2 2s2 2p2, है ना। बहुत ध्यान से सुनना और मैं सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा, हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द पी पाई डी पाई, काहे का जाना है ना। नीट में क्वेश्चन आए प्यार से आए तुरंत टिक मारो हटाओ से, है ना। समझ लेना, अभी मैं जो बताऊंगा कंसेप्ट उसी पे काम बन जाएगा। अभी नीट के सवाल भी लगाएंगे, फिलहाल देख लेते हैं क्या कहानी है इसकी। अच्छा, इसका किया जाए 1s2 2s2 2p2, क्या 2p2 लिखा जाएगा? नो सर, 2p6 3s2 3p2, है ना। तो ये हो गया आपका 1s2 2s2 2p2। अब मुझे अपने तेज दिमाग का यूज करके एक बात बताइएगा, बड़े ही ऑनेस्टी के साथ प्यार से, है ना। अगर हम 2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 2। तो 2 लिखते समय जब हम ऑर्बिटल्स को लिखना शुरू करते हैं सबसेल नोटेशन के द्वारा तो 2s आता है, फिर क्या आता है? 2p आता है ना। लेकिन जब 3 को लिखते हैं तो इसको लिखते समय क्या आता है? 3s आता है, 3p आता है और 3d भी आ सकता है कि नहीं? बहुत ध्यान से समझना। 2 को लिखते समय 2s आता है, 2p आता है। 3 को लिखते समय 3s आ सकता है, 3p आ सकता है और 3d भी आ सकता है, राइट। अब सुनो मेरी बात बहुत प्यार से ध्यान से। अब हम आपको 3 कैटेगरी बताने जा रहे हैं। कौन सी? ये जो पाई वाली कैटेगरी है इसमें 3 कैटेगरी हम यहां पे आपको समझा दे रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक क्राइटेरिया आएगा पी पाई का, है ना। एक आएगा पी पाई डी पाई का और एक आएगा डी पाई का, है कि नहीं? डी पाई का। तो ये जो 3 हैं आपके पी पाई डी पाई और डी पाई, इन तीनों को बहुत ध्यान से समझना और इसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। सपोज करो कोई कंपाउंड है ना, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ध्यान से समझना। एक कार्बन डाइऑक्साइड मैंने लिख लिया, एक सपोज करो मैंने सल्फर डाइऑक्साइड लिख दिया, है ना, ऐसे ही मन कर रहा है ना। और एक सपोज करो हमने PCl5 लिख दिया, ऐसे ही। बहुत ध्यान से समझना जितनी बात मैं बताने जा रहा हूं। अब इसमें आपको करना यह है, जो 2 एटम है जैसे कार्बन हो गया और इसमें ऑक्सीजन हो गया, है ना। इसमें क्या हो गया? सल्फर हो गया और इसमें ऑक्सीजन हो गया। और इसमें क्या हो गया? फास्फोरस हो गया और इसमें क्लोरीन हो गया। ध्यान से समझना। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, है ना, कार्बन का
तो अभी भी देखे हो कार्बन का लिखे हो तो क्या आया है, 2 आ रहा था ना, मेन देखो 2 आ रहा था, चलो 2 आ रहा था। ऑक्सीजन का लिखोगे तो क्या आएगा, इसमें भी 2 ही आएगा, है कि नहीं। अच्छा, सल्फर का करोगे तो क्या आएगा, 3 में आएगा, ध्यान से समझो। और ऑक्सीजन का करोगे तो 2 में आएगा, क्लियर। इसी तरीके से फास्फोरस का करोगे तो यहां भी 3 में आएगा, क्लोरीन का करोगे तो यहां भी 3 में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके एक बार चेक कर लेना, इतना कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, ठीक। अब ध्यान से सुनो, अब हम करते ये हैं कि ये जो 2 है ये p ऑर्बिटल में आएगा और ये भी 2 क्या होगा, p ऑर्बिटल में आएगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच जो बॉन्डिंग होगी, दोनों के बीच वो p और p की बॉन्डिंग होगी, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ऐसे केसेस में इस तरह के जब भी एग्जाम्पल बने तो हमें हमेशा इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को ध्यान में रखते हुए इसके ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करा के ये समझ लेना है अपने आप ही कि CO2 C का जो मीन्स है वो ये होगा कि वो कार्बन 2p क्राइटेरिया में आएगा, ऑक्सीजन भी 2p में आएगा और बाकी कुछ ऐसा दिया नहीं है, इसलिए इसमें बॉन्डिंग कौन सी होगी, p पाई बॉन्डिंग होगी, क्लियर। अब ध्यान से सुनो, सल्फर 3 में आएगा, इसका मतलब ये 3D बना सकता है, पॉसिबिलिटी है, डी में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ये है p वाला तो डी में नहीं जा सकता है, इसका मतलब p पाई d पाई पॉसिबिलिटी बन सकती है इस केसेस में, है ना। तो कभी कभी d पाई p पाई भी लिख देता है, कभी कभी p पाई d पाई भी लिख देता है। तो आपको करना ये है, समझना ये है कि आपको इस तरह समझ लेना है कि सल्फर का केस जो है वो 3 में जा रहा है, तो इसका मतलब होगा कि d वाले इलेक्ट्रॉन में एंट्री हो सकती है। ऑक्सीजन में नो चांस है, केवल p में ही हो सकती है, तो d पाई p पाई या p पाई d पाई बन सकते हैं। अब जरा इसमें आ जाते हैं, PCl5 का केस देख लो। PCl5 का केस जब देखोगे तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो D आएगा और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में करोगे तो D आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये क्या होगा, 3 में इसकी एंट्री हो जाएगी, क्वांटम नंबर 3 में चला जाएगा और 3 का मतलब होता है कि ये D ऑर्बिटल्स में भी कनेक्ट हो सकते हैं, इसलिए इनके बीच जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, D पाई की बॉन्डिंग होगी। यहां तक क्लियर है, कोई दर्द, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि नीट में 1-2 क्वेश्चन अभी मैं लगा देता हूं, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा और फिर मजा आ जाएगा और फिर आज की छुट्टी, है ना। शुरू किया जाए, हाँ सीरियस होकर बहुत ध्यान से देख लो क्या क्वेश्चन है। ये रहा आपके सामने, तो देखो ये प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और ये क्वेश्चन बता के आप जीत सकते हैं अगला सवाल। चलो जल्दी से सॉल्व करो, हाँ बिल्कुल मस्ती के साथ ऐसे ही पढ़ लेना है, ठीक है। जरा देखो तो क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग आयन द p पाई d पाई ओवरलैप, क्या पूछा है, p पाई d पाई ओवरलैप कुड बी प्रेजेंट इन, किस में होगा। अब देखो ये 3 क्राइटेरिया मैंने लंबी चौड़ी बता के रखी है, कौन सी, p पाई d पाई d पाई। पूछा कौन सा है, pd में क्या होना चाहिए, एक p का होना चाहिए और एक d का होना चाहिए, इसका मतलब एक 2 होना चाहिए, एक 3 होना चाहिए। तो चलो जरा जल्दी कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं। क्या किया जाए, देखो इधर यहाँ दिया है नाइट्रोजन, यहाँ है ऑक्सीजन, ये 2 है, नो सर ये नहीं होगा। ये नाइट्रोजन ये भी 2 में आएगा, ये भी 2 में, नो सर ये भी नहीं होगा। ये देखो P और O दिया है, ये 3 में आएगा, 2 में, यस सर यही होगा, मैंने पकड़ लिया। ये देखो कार्बन ऑक्सीजन ये नहीं होगा, नो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी 2 और 2 में है, देख रहे हो। तुच्छा सा क्वेश्चन, ओहो हाय रे, क्या क्वेश्चन बनाए हैं, बनाने वाले ने बड़े फुर्सत से नहीं बनाया है क्वेश्चन, है ना। चलो कॉमेडी के साथ थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, तो ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके आज के क्लास की छुट्टी। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज p पाई d पाई बॉन्डिंग, ये फिर अगला क्वेश्चन, ये सभी नीट में ही पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। पहले जो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होते थे उसमें से ये सवाल आए थे, तो ये सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है ये आपको देखने को मिल जाए, है ना। तो सीख लीजिए कैसे करेंगे, चलो जल्दी करो। n है 2, ये है 2, नो सर दिस इज टू मच, नो p पाई d पाई नहीं होगा इसमें।
इसमें क्या होगा, सल्फर है, ऑक्सीजन है। सर सल्फर ऑक्सीजन दिख गया, सल्फर में 3 होगा, इसमें 2 होगा। यस सर, यही होगा, यही होगा। बेटा आगे भी कर लेते हैं, है ना। बोरॉन ऑक्सीजन, सर 2 2 2 2, नो 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 नो, दिस इज कार्बन ऑक्सीजन, नो 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 नो, है कि नहीं। देख रहे हो कितना जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है। बस ऐसे ही नीट में क्वेश्चन आए और मनचाहा नंबर पाए, सर मजा आ गया। ओहो बेटा, बड़े भाग्यशाली होते हैं जो लोग, उन्हीं को ये पी पाई टी पाई मिलता है ना। बहुत से एग्जाम्पल इसी तरीके से आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे। और आप लोग अगर लकी होंगे तो आप लोगों के एग्जाम में भी 2024 में प्यारा सा एक क्वेश्चन पी पाई डी पाई का आ जाएगा और फोकट का 4 नंबर दे के चला जाएगा, है ना। गलती बेटा इसमें नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर सेशन पसंद आ गया हो, ठीक है। और लोगों को जरूर बता दीजिएगा कि 2024 की फ्री क्लास, बिल्कुल फ्री 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 में बड़ा आनंद आता है, नहीं। हाँ सर, बहुत मजा आता है। फ्री मिल जाए तो फिर पूछिए मत, है ना। फ्री का समोसा मिल जाए, खूब खा लिया जाए, खा के सर। और कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो हो बेटा, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, है ना। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है पता है, बताओ। ऐसे ही थोड़ा सा पूछ लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जबरदस्ती घोला गया होता है उसमें, है कि नहीं। और फिर जब हम उसे फ्रिज से बाहर निकालते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या है, तड़प तड़प के बाहर आना। ओहो, तड़प तड़प के बाहर आता है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जबरदस्ती क्या कर लेते हैं, गले के अंदर जाता है, दिमाग की बत्ती जल जाती है, दिमाग तेज हो जाता है, फिर मुंह बराबर खुल जाता है। ऐसा क्यों होता है, वाई क्योंकि बेटा हमारे शरीर में ऑक्सीजन जानी चाहिए थी, आपने क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। देख रहे हो कंपनी वाले, बड़े चालाक है कंपनी वाले, कार्बन डाइऑक्साइड भी पिला दे रहे हैं, बताइए, है कि नहीं। बच्चे की जान लेंगे, फिर भी मजा आ जाता है। नहीं बेटा, ये नहीं पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में जाएगा तो बॉडी क्या करेगा, नो 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 नो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे बाहर निकलना है, निकल लो। और बेटा वो तड़प तड़प के, जहां से जितना तेजी से तुम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लोगे, वो उतने ही तेजी से जहां से लिए रहोगे उधर से ही बाहर आ जाएगा, है ना। है ना, डकारें आएंगी और उसके बाद तुम्हारा क्या होने वाला है, सत्यानाश होने वाला है। जितना ज्यादा ठंडा पियोगे उतना ही तुम ठंडा हो जाओगे, और ठंडी चीज अच्छी बात नहीं होती है ना। इसलिए क्या पियो, पता है विदेश वाले क्या पी रहे हैं आजकल, फॉरेन में ट्रेंड्स चला हुआ है, तो वो आजकल गोल्डन मिल्क पी रहे हैं। जानते हो गोल्डन मिल्क क्या है? गोल्डन मिल्क जो होता है वो दूध में हल्दी मिलाकर पिया जाता है ना। हमारे सर ना फीलिंग नहीं आ रही है सर, छोड़ दीजिए। अरे वो कोल्ड ड्रिंक ठीक रहेगा, समोसे के साथ, अरे वाह, जीवन आनंद आ जाएगा। बेटा छोड़ दो, है ना। देखो फॉरेन वाले बड़े होशियार हैं, है ना। हम लोग को कोल्ड ड्रिंक दे दिए, लो बेटा पी लो, और खुद गोल्डन मिल्क पी रहे हैं। तो ये अंतर है, और इस अंतर को जितना जल्दी समझ लिया जाए, हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे, नीट 2024 की तैयारी करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे, और क्या चाहिए, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, और क्या, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे शाम 6 बजे, तो बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसे मिस मत करिएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, कोई दर्द, कोई समस्या, कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।